अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ पहले कहा था कि बस 1-2 दिन में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुआहिदा फ़ाइनल होने वाला है और ये 30 जून रात 12 बजे से पहले हो जाएगा। चूँकि 30 जून रात 12 बजे को पाकिस्तान और आईएमएफ के कर्ज़ प्रोग्राम की मुद्दत ख़त्म हो रही है और उससे पहले ये मुआहिदा होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अगर ये मुआहिदा नहीं होता और पाकिस्तान को अगली किस्त 1.2 अरब डॉलर्स की नहीं मिलती, तो आगे बड़े मुआशी मसाइल सामने आ सकते हैं। न सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि हर एक आम आदमी बड़ी मुआशी मुश्किलात का शिकार हो सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ आईएमएफ के साथ अभी ये मुआहिदा फाइनल नहीं हो पा रहा, अगर ये फाइनल नहीं हो पाता तो आगे चलकर सऊदी अरब और यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, ये दोनों ममालिक जुलाई में पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं, थोड़ी डिटेल आपके सामने रखते हैं। आईएमएफ की एमडी को कई बार राब्ता किया जा चुका है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से खुद प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की, लेकिन बात नहीं बनी। आईएमएफ के जो चीफ मिशन है पाकिस्तान में, जो आईएमएफ का मिशन है, उसके चीफ नेथन पोर्टर, वो ये कह रहे हैं कि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान को के मामले को लेकर और पाकिस्तान ने तमाम की तमाम शराइत अच्छे तरीके से मान ली हैं। तमाम इक़दामात जो ज़रूरी थे, वो तकाज़े जो पूरे करने थे वो कर दिए हैं। और अब सोचा जा रहा है कि इस प्रोग्राम का आगे करना क्या है। अब पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ज़ाना है, उसने आईएमएफ को क्या मशवरा दिया है कि अगर चूँकि डेट निकल रही है तेज़ी से, अब सिर्फ़ घंटों की बात रह गई है। अब मामला कोई बहुत लंबा-चौड़ा कई दिन या हफ़्ते अभी बाकी नहीं है, बल्कि अब तो चंद घंटों का मामला है। तो अ, जल्दी-जल्दी पहले एक स्टैंड बाय मुआहिदा कर लें, जिसकी मुद्दत मुख्तसर हो, जो कि सिर्फ़ 6 माह का हो, और इन 6 माह में फिर किसी बड़े मुआहिदे के बारे में सोच लिया जाए। चूँकि अभी फ़िलहाल तो जो बड़ी-बड़ी पेमेंट्स आगे पाकिस्तान को अगले 4-5 माह में करनी है, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है। अगर ये आईएमएफ से किस्त आ भी जाती है, तो भी पाकिस्तान को क्या दरकार होगा। अभी जुलाई में यूएई मज़ीद 1 अरब डॉलर देगा और सऊदी अरब मज़ीद 2 अरब डॉलर्स देगा। ये 3 अरब डॉलर और आईएमएफ के 1 अरब डॉलर मिलाकर भी ये कोई 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बनते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान को अभी मज़ीद कुछ डॉलर्स दरकार होंगे, जो आगे पाकिस्तान को अपनी अदायगियाँ करनी है, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिलसिला है वो किसी और हद तक ज़रा उसमें कोई इस्तेहकाम आ सके। और फिर ज़ाहिर है जो एक मुल्क के जो अपने खर्चे होते हैं, जो सारे अभी जो बजट दिया है उसमें जो बहुत कुछ अनाउंस किया गया है, उसको कैसे लेकर चलना है, कैसे पूरा करना है। तो अगर ये मुआहिदा नहीं हो पाता, चूँकि ये नवा जायज़ा अगर थोड़ा ताख़ीर से मुकम्मल होता है और ये डेट गुज़र जाती है, तो फिर क्या एक बार फिर पाकिस्तान के सर पर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडलाने लगेगा। चूँकि जो पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है उसके बिल्स पाकिस्तान को देने होते हैं। पोर्ट पर हम अब अक्सर ये मनाज़िर देखते हैं कि बड़े-बड़े शिप्स खड़े होते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, और उनको पैसा नहीं होता उनको देने के लिए, पेमेंट्स क करने के लिए वहाँ इतना पाकिस्तान के पास फाइनेंस नहीं होता कि वो फिर उस ख़ाम माल को पाकिस्तान में इस्तेमाल में लाया जा सके और पोर्ट्स पर उन शिप्स को पेमेंट की जा सके। तो इस तरह के हालात, जिस तरह पिछले साल एक मौके पर ऐसा टाइम आया था कि बार-बार इसहाक डार जब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं थे, उस वक़्त बात हो रही थी कि अब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अब मुल्क बस डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, चूँकि पोर्ट पर बहुत सारे शिप्स खड़े थे और पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं थे पेमेंट करने के लिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बहुत थोड़े-थोड़े करके वो पेमेंट की गई और वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा किसी तरह से ख़त्म किया गया। लेकिन टेक्निकली जो माहिरीन हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने कहा कि टेक्निकली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका था। हाँ, उसको गवर्नेंस के एतबार से और अमली तौर पर उसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो अब खुदा न ख़ास्ता क्या एक बार फिर ऐसी सूरत-ए-हाल बनेगी। अब देखना ये कि 30 जून रात 12 बजे के बाद की जब ये लिमिट ख़त्म हो जाती है आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुआहदे की, तो फिर मामलात आगे किस तरह चलते हैं, किस तरफ जाते हैं। फिर क्या आईएमएफ कुछ मज़ीद नई शराइत लगाता है? आईएमएफ के कहने पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कई गुना महँगाई में इज़ाफ़ा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी को मज़ीद ₹10 बढ़ा दिया, जो पहले ही 60-50 थी वो ₹60 कर दी। जो इनकम टैक्स है उसकी शरह में इज़ाफ़ा कर दिया। ढाई ढाई फ़ीसद मज़ीद हर सैलरीड पर्सन पर ये टैक्स लाद दिया गया। और कई ऐसे इक़दामात हैं और कई ऐसे टैक्सेस हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम पर लगा दिए गए, लेकिन आईएमएफ मुतमईन नहीं हुआ। अब वो इस गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है, इस गवर्नमेंट पर आईएमएफ को क्या ट्रस्ट नहीं है, क्या एक ट्रैक रिकॉर्ड को वो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स आती हैं और उनसे कर्ज़ लेती हैं और वो डॉलर्स फिर कहाँ जाते हैं? वो अवाम की फलाह व बहबूद पर नहीं खर्च होते, वो तरक्याती कामों में नहीं लगाए जाते, तो वो आखिर कहाँ चले जाते हैं? क्या अब इन पॉइंट्स पर आईएमएफ सोच रहा है? और अगर इन पॉइंट्स पर सोच रहा है तो फिर यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर आईएमएफ के लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किल हो सकता है। इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।